प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्रश्न करना चाहता हूं और प्रश्न ये है, क्या सेवकों को, प्रभु के सेवकों को, पास्टरों को काम करना चाहिए? क्या उनको सेवा के साथ काम करना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके जवाब जरूर दें। और मैं बाइबल से बताना चाहता हूं, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय में परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी है और उनमें से जो एक आज्ञा वो ये है कि तू 6 दिन तो परिश्रम करके अपने सारे काम काज करना और 7वां दिन, परंतु ध्यान रहे, 7वां दिन परमेश्वर के लिए, तुम्हारे लिए पवित्र दिन ठहरे, विश्राम दिन ठहरे। उस दिन तुम किसी प्रकार का काम काज ना करें। मतलब परमेश्वर ने ये आज्ञा दी और लिखा है कि ये आज्ञा इसलिए दी क्योंकि परमेश्वर ने भी 6 दिन में काम किया, 6 दिन में पूरी दुनिया को बनाया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। यदि मेरा पैसा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, हम परमेश्वर जैसे बन रहे हैं, क्योंकि यही कहकर के हमें यह आज्ञा दी गई है, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने भी 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। मतलब बच्चे अपने पिता के पद चिन्हों पे चलें, यहाँ वचन यही कहता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परमेश्वर ने आलसी लोगों को कभी पसंद नहीं किया। इतिहास बताता है कि परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए जिन लोगों को चुना वे लोग मेहनती थे। निर्गमन 3 अध्याय में मूसा अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियां चरा रहा था, तब परमेश्वर ने दर्शन देकर के मूसा को चुन लिया। और पहला शमूएल 16 अध्याय में भी जब दाऊद को चुना गया, बाइबल कहती है दाऊद जिस दिन अभिषेक होना था दाऊद का, उस दिन भी वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। मतलब मेहनती लोगों को ही परमेश्वर ने चुना है। और जब हम गिदोन की बात करें, गिदोन को भी परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए तब चुना जब वो गेहूं के खेत में गेहूं झाड़ रहा था, मतलब खेत में वो काम कर रहा था। पहला राजा 19 अध्याय 19 आयत में जब परमेश्वर के दास एलिया ने एलीसा को चुना, वचन कहता है उस समय एलीसा अपने खेत में जोता लगा रहा था। मतलब खटिया पर पड़े लोगों को, आलसी लोगों को परमेश्वर ने कभी भी अपनी सेवा के लिए नहीं चुना है। यदि आप खुदा की सेवा में हैं, यदि आप खुदा पर ईमान रखते हैं, तो आपको मेहनती होना है, क्योंकि मेहनती लोगों को परमेश्वर पसंद करते हैं। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप प्रभु के सेवक हो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ही चुनते हैं जो मेहनती हैं, जो परिश्रमी हैं। नकारा लोग, आलसी लोग जो काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए नहीं बुला रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं कर रहे हैं। और यदि आप सिर्फ खटिया पर पड़े रहते हैं, यदि आप काम नहीं करना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर सेवा के लिए नहीं चुनना चाहते हैं, आपको परमेश्वर पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप यदि मसीह में हैं तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, इन वचनों पर आप जरूर मनन करना, सोचना और डिसाइड करना। जब आप सोच समझ के डिसाइड कर लेंगे तो उसका निचोड़ यही होगा कि आपको परमेश्वर तभी पसंद करेंगे जब आप मेहनती होंगे, परिश्रमी होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर परिश्रम पर आशीष देते हैं। याद करिए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में परमेश्वर ने खुद कहा कि जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, जिस जिस बिजनेस को तू करेगा, जिस जिस काम को तू करेगा, मैं उन कामों पर तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहे हैं, हमारे कामों को आशीष दे रहे हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते रहे, आप आशीषित हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पर अब सवाल ये है, क्या प्रभु के लोग जो सेवा में आ चुके हैं, अपने काम धंधों को छोड़ करके उनको भी काम करना चाहिए? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय में जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और उसके भाई अंद्रयास को चुना, उस समय वे परिश्रम कर रहे थे, उस समय वे जाल सुलझा रहे थे, उस समय वो मछली पकड़ रहे थे, उस समय वो नदी के किनारे पर थे, अपने काम पर थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और लिखा है वे अपने जालों को, अपनी नावों को वहीं छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। मतलब जिनके पास दर्शन है, जिनके पास बुलाहट है, वे अपना काम छोड़ करके प्रभु के पीछे हो सकते हैं। परमेश्वर उनका प्रबंध करेगा, परमेश्वर उनको आशीष देगा। पर सवाल वही है, यदि आपकी कलीसिया आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है तो आप काम मत करिए।
आप काम छोड़ करके सेवा कर सकते हैं। इन्होंने, प्रभु के चेलों ने, दुनियावी काम से ऊपर परमेश्वर के काम को अहमियत दी। परमेश्वर का काम करना बड़ी बात है, परमेश्वर का काम करना गर्व की बात है, परमेश्वर का काम करना मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए आशीष की बात है, लोगों के उद्धार की बात है। इसीलिए परमेश्वर काम करना चाहिए। पर क्या आपके पास दर्शन है? क्या आपके पास बुलाहट है? आपके पास यदि दर्शन नहीं है, आपके पास यदि परमेश्वर की तरफ से बुलाहट नहीं है, तो आप काम छोड़ करके सेवा मत करिए। आप अपने काम पर रह करके भी सेवा कर सकते हैं। यदि बुलाहट है तो आप सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लीजिए। पर हाँ, बुलाहट आपको ये भी हो सकती है कि आप काम करके भी सेवा करें। सेवा सबको करनी है, सेवा के लिए समय सबको निकालना है। बस इतना ही है कि आप फुल टाइम सेवा कर रहे हैं या फिर पार्ट टाइम सेवा कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये जवाब देना चाहता हूं कि पास्टर काम कर सकते हैं कि नहीं। इससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप हमें इंकरेज करें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार है तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। यदि आप हमें कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं तो जरूर आप मदद करें। आप सुपर थैंक्स बटन को दबा करके जैसी आपकी इच्छा हो आप हमें मदद कर सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनी 3:8 में पौलुस कहते हैं, पर हमने किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाई, पर परिश्रम, रातों दिन परिश्रम करके, दुख उठा करके, काम धंधा करके हमने सेवा की, इसलिए कि हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बने, किसी के ऊपर हम आश्रित नहीं रहे। पौलुस खुद कहते हैं कि हमने रात दिन काम धंधा किया, हमने काम धंधा करके सेवा की, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर बोझ ना बन जाए। पौलुस ने काम करने के साथ साथ सेवा की। और आपको मालूम होना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई काम करेंगे तो सेवा कब करेंगे। तो आपको पौलुस से सीखना पड़ेगा कि पौलुस ने काम करके सेवा कैसे की। और यीशु के 12 शिष्यों ने भी इतनी सेवा नहीं की जितनी पौलुस ने की। जितने देश पौलुस ने घूमे, जितनी भाषाएं पौलुस को आती थी, जितनी किताबें पौलुस ने लिखी हैं, यीशु मसीह के किसी दूसरे चेले ने नहीं लिखी हैं। और वो काम धंधा करके भी सेवा कर पाया। आपके पास यदि ऐसी कलीसिया है जो आपका पूरा खर्चा उठा पाती है तो आप फुल टाइम सेवा करें। या फिर कलीसिया आपका बोझ नहीं उठा पा रही है, तब तक आप जरूर कोई ना कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं। ईश्वर आपको जरूर आशीष देंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।